ठेस पहुंचाए और हमको क्षतिग्रस्त करे, ऐसी कोई संभावना जिससे ना आए, यही हम लोग सबको गुजारिश करते हैं। जी डॉक्टर अली, पाप, पाखंड, आडंबर, ढोंग, केदारनाथ, अब कन्याकुमारी, सर कहीं तो ये ढोंग खत्म होगा। अब मोदी को एहसास होना शुरू हो गया कि मेरे ढोंग का पर्दा खुल चुका है, मेरे पाप का अब पर्दा नीचे गिर चुका है। अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि असली पिक्चर है क्या, कि ये एक अनपढ़ आदमी है, ये एक अज्ञानी आदमी है, जिसको कि एक बड़ा मैग्नीट्यूड बना के क्या कहते हैं 70 mm के पर्दे पे दिखाया जा रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है इसकी हैसियत तो एक चपड़ासी बनने की भी नहीं, इसके पास जितनी डिग्रियां हैं वो भी नकली हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा पुराना बड़ा फेमस सुधार गृह है, आजकल उसको सुधार गृह ही कहा जाता है, क्योंकि वहां जाके जो अंदर कारागार में जाते हैं तो कारागार को आजकल कारागार नहीं कहा जाता, सुधार गृह कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि सुधार गृह इंतजार कर रहा है कुछ हाई प्रोफाइल लोगों का इस टाइम, क्योंकि जो इनके काले कंकाल तंत्र है ना, जो ब्लैक स्केलेटन्स हैं जो निकलेंगे, इन्होंने इतना विनाश किया है सर, इतना विनाश किया है जो पिछले 75 सालों में किसी ने नहीं किया होगा। और इनको जो एक महामानव का दर्जा दे के ऊपर बिठाया गया, वो सिर्फ इन्हीं इंडस्ट्रिस्ट के द्वारा किया गया। ये सारा प्रपंच, सारा पाखंड, ये सब उनमें से अडानी अंबानी उसके मेन कार्यकर्ता है, और अडानी उसमें मेन था कि कैसे इसकी एक ऐसी छवि बनाई जाए। मतलब ये वही बात कहानी पुरानी कालिदास की याद आती है कि यानी कि अपनी जिस क्या कहते हैं कि डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था, और फिर उसका जो इंटरव्यू होता है उसे 4-5 है कि फिर शायद उसकी पत्नी उसको सही जवाब देने की कोशिश करती। इसका कहने का मतलब यह था, इस प्रश्न का मतलब यह था, समथिंग हैज हैपेंड द सेम हियर रिपीटेड। लेकिन कालिदास तो उसके बाद विद्वान बन गया, लेकिन ये वही का वही रह गया, क्योंकि ये कालिदास सिर्फ वही तक सीमित था जहां तक ये अपनी डाल काट रहा था। डॉक्टर शुजात अली सर, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा एक शेर से कि जो चुप रहेगी जबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। क्या बात है। तो इनके लहू पर जो बदनुमा दाग हैं खून के, मासूमों के खून के, वो सारे दाग एक ना एक दिन बोलना शुरू करेंगे। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि लोग बोलना शुरू कर चुके हैं। आपने जिस अंदाज में मोदी को डिफाइन किया है वो इस बात का सबूत है कि हमारे जहनों में, हमारे दिलों में एक नई सोच उजागर हो रही है। जुल्म, जबर और क्या कहते हैं बदनीयती को खत्म करने का हमने तहिया कर लिया है, और इसी वजह से हमारी जबानों पर ऐसे अल्फाज आ रहे हैं। और कहा जाता है कि जबान खल्क जबान खुदा है। आवाम के मुंह से जो बात निकलती है वो दरअसल खुदा की बोली है। खुदा आवाम के जरिए बोलता है कि क्या होने वाला है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुनकर मोदी की कि महात्मा गांधी मशहूर हुए फिल्म महात्मा के बनने से। अरे भाई, तुम जो है क्या कंपैरिजन करते हो महात्मा गांधी से? तुम महात्मा गांधी के खड़ामे से निकलने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो। तुमको कभी कभी तो अफसोस होता है कि तुमको हम इंसान कैसे कहें, क्योंकि तुम सैडिस्ट हो चुके हो। तुम्हारे अल्फाज जो है लोगों के दिलों को काटते हैं। तुम जब बोलते हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे मुंह से आग निकल रही है। तुम कहां जा रहे हो? तुम किधर जा रहे हो? तुम ये क्यों समझ रहे हो कि तुम्हारा अंत नहीं होने वाला है? कई किस्म के अंत होते हैं, सियासी अंत होते हैं, इकोनॉमिकल अंत होते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, ऐसे कई अंत हमारे समाज में आते हैं। तो क्या तुम अगर अपने आप को खुदा का अवतार समझते हो, भगवान का अवतार समझते हो, तो क्या तुमको ये नहीं मालूम कि लाखों करोड़ों अवतार जो है इस धरती को छोड़ चुके हैं? तो आप होश में आइए। और एक बात मुझे ये भी याद आती है कि रूस के इनकलाबी रहनुमा लेनिन ने कहा था कि जब कोई डिक्टेटर का आखिरी वक्त आ जाता है तो वो तशद्दुद पर उतर आता है, वायलेंस पे उतर आता है। तो नरेंद्र मोदी वर्बल वायलेंस पर उतर आ चुके हैं।
उनके 10 साल की अगर भाषा का तज्जिया किया जाए तो हमेशा उनकी जबान से तीर निकलते हैं, एक खास मजहब के खिलाफ, एक खास जात के खिलाफ, एक खास खानदान के खिलाफ तुम्हारे मुंह से जो है कड़वे जहर निकलते हैं। तो वो जो है, अगर ये नहीं समझते हैं कि अंत, हर एक का अंत होने वाला है, उनका भी अंत होने वाला है, तो जब अंत होता है तो पुण्य के काम कर लें तो लोग जो है उनको अच्छे ढंग से, प्यार से, मोहब्बत से याद करेंगे। दिनेश।